किस वजह से भगवान श्री कृष्ण को करना पड़ा था अपने ही मामा कंस का वध। कहानी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही लाइक करना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं के बारे में हम सभी ने सुना है। कभी माखन चोर की लीला तो कभी चक्रधारी का रूप, कभी पांडवों के दूत बनकर कौरवों की सभा में विराट रूप दिखाना, तो कभी परिवार के मुंह में फंसे अर्जुन को गीता का ज्ञान देना। मुरलीधर की ऐसे ही एक लीला थी उनके अपने ही मामा कंस के वध की। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही मामा कंस का वध कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि के दिन किया था। यही वजह है कि इस तिथि को कंस वध के तौर पर भी जाना जाता है। कृष्ण जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मामा कंस का वध ही है। भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण जीवन लीलाओं से भरा हुआ है। उनके जन्म से लेकर अंतिम वक्त तक सभी कुछ उनकी लीला ही नजर आती है। कृष्ण जी का जन्म भी विकट परिस्थितियों में हुआ था, जिसकी वजह दुष्ट मामा कंस ही था। एक भविष्यवाणी की वजह से राजा कंस अपने ही भांजे श्री कृष्ण को मारना चाहता था। इसके लिए उसने कई प्रयास भी किए, लेकिन आखिर में उसका अंत भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही हुआ। कंस के 8 भाई और 5 बहनें थीं। वो भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी बहनों का विवाह वासुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। कंस इतना दुष्ट था कि सुरसेन जनपद का राजा बनने के लिए उसने अपने ही पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। कंस का अपनी चचेरी बहन देवकी से काफ़ी स्नेह था, लेकिन एक भविष्यवाणी ने सब कुछ बदल दिया। भविष्यवाणी में देवकी के 8वें पुत्र के हाथों कंस वध की बात कही गई थी। मौत की भविष्यवाणी सुनकर कंस बौखला गया और उसने अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। कंस ने कारागार में जन्मे देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया था। भगवान विष्णु माता देवकी के गर्भ में स्वयं आकर उनकी 8वें संतान बने। भविष्यवाणी में 8वें पुत्र द्वारा ही वध करने को कहा गया था। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कारागार खुद ब खुद खुल गए और सभी सैनिक सो गए। वासुदेव जी बालकृष्ण को नंद बाबा के यहाँ पहुँचाने में सफल हुए। कंस को जब श्री कृष्ण जी के गोकुल में होने की सूचना मिली तो उसने उन्हें मारने के लिए कई प्रयास किए, कई असुरों को भेजा, लेकिन कृष्ण लीला के आगे उसकी एक भी नहीं चली। एक बार कंस ने श्री कृष्ण जी को मारने के लिए अपने दरबार में आमंत्रित किया। वहीं पर श्री कृष्ण जी ने मामा कंस का वध कर प्रजा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया था। कंस वध की कहानी इसी में ख़त्म हो जाती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।